नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल राजपूत और आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक सकारात्मक सोच की शक्ति और जिसके लेखक हैं डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील। चैप्टर नंबर 16, दिल के दर्द की दवा। कृपया मुझे दिल के दर्द की दवा दे दीजिए। यह अजीब और दुखद आग्रह उस आदमी ने किया जिसे उसके डॉक्टर ने बताया था कि जिस बीमारी की शिकायत वह कर रहा था उसका संबंध उसके शरीर से नहीं था। उसकी समस्या यह थी कि वह अपने दुख से ऊपर नहीं उठ पा रहा था। वह दुख के कारण अपने व्यक्तित्व में दर्द से पीड़ित था। उसके डॉक्टर ने सलाह दी कि वह आध्यात्मिक परामर्श ले और आध्यात्मिक उपचार कराए। इसलिए दवा की भाषा का प्रयोग करते हुए वह मुझसे पूछ रहा था, क्या कोई आध्यात्मिक उपचार है जिससे मेरी आंतरिक पीड़ा कम हो जाए, जो मुझे लगातार परेशान करती रहती है। मुझे लगता है कि दुख हर एक के जीवन में आता है और मुझे भी दूसरों की तरह इसका सामना करने में समर्थ होना चाहिए। मैंने हर संभव प्रयास किया है परंतु मुझे किसी भी तरह शांति नहीं मिल रही है। एक बार फिर उसने दुख भरे स्वर में धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे दिल के दर्द की दवा दे दीजिए। दिल के दर्द की दवा सचमुच होती है। इस उपचार का एक तत्व है शारीरिक श्रम। दुखी आदमी को खाली बैठकर चिंता करने के मोह से बचना चाहिए। बेकार के चिंतन की जगह शारीरिक श्रम करने के समझदारी भरे तरीके से मस्तिष्क के उस क्षेत्र पर तनाव कम होता है जहां हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं और मानसिक दर्द अनुभव करते हैं। मांसपेशियां गतिविधियां मस्तिष्क के दूसरे हिस्से को उपयोग करती हैं और इसलिए इससे तनाव की दिशा बदल जाती है और व्यक्ति को राहत मिलती है। एक देहाती वकील जिसकी फिलॉसफी दमदार थी और जिसमें बहुत समझदारी थी, उसने एक दुखी महिला को यह सलाह दी कि टूटे हुए दिल की सबसे अच्छी दवा है झाड़ू हाथ में लेकर घुटनों के बल बैठ जाएं और काम में जुट जाएं। पुरुष के लिए सबसे अच्छी दवा यह है कि वह अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर तब तक लकड़ियां काटे जब तक कि वह थकान से चूर न हो जाए। हालांकि यह दिल के दर्द के पूर्ण और शर्तीय उपचार की गारंटी तो नहीं है, परंतु इससे दर्द कम जरूर होता है। आपके दिल का दर्द या आपका दुख कैसा भी हो, इसे कम करने का पहला तरीका तो यह है कि आप उस निराशावादी स्थिति से बाहर निकलने का संकल्प करें जो आपने अपने चारों तरफ निर्मित कर ली है। हालांकि ऐसा करना कठिन होगा, परंतु आप एक बार फिर अपने जीवन की गाड़ी को सामान्य पटरी पर ले आए। जीवन की गतिविधियों की मुख्य धारा में लौट आएँ। पुराने दोस्तों के साथ रहें, नए दोस्त बनाएं, घूमने, घुड़सवारी करने, तैरने, खेलने में अपने आप को व्यस्त रखें। रक्त को अपने सिस्टम में प्रवाहित होने दें। किसी महत्वपूर्ण काम में जुट जाएं। अपने जीवन को रचनात्मक गतिविधि से भर लें और शारीरिक श्रम पर विशेष जोर दें। स्वस्थ और मस्तिष्क को राहत देने वाली व्यस्तता का प्रयोग करें, परंतु यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी गतिविधि महत्वपूर्ण और रचनात्मक प्रकृति की हो। बेचैनी और हड़बड़ी की गतिविधि से सतही पलायनवाद दर्द को सिर्फ कुछ समय के लिए दबा देता है और उपचार नहीं करता। उदाहरण के तौर पर पार्टियां और शराब पीना। दिल के दर्द की एक और बढ़िया तथा स्वाभाविक दवा है दुख को बाहर निकाल देना। आजकल एक मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण लोकप्रिय है कि इंसान को अपना दुख नहीं दिखाना चाहिए। आंसू और सुबकियों के प्राकृतिक तंत्र द्वारा रोना या अपने आप को अभिव्यक्त करना उचित नहीं है। यह प्रकृति के नियम को नकारना है। जब दर्द या दुख आता है तो रोना स्वाभाविक है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने शरीर में यह राहत का तंत्र दिया है, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। दुख को रोकना, इसे दबाना, इसे बोतल में बंद रखने का मतलब यह है कि हम ईश्वर के दिए हुए उपहार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जो उसने हमें दुख के दबाव को खत्म करने के लिए उपलब्ध कराया है। मानवीय शरीर और नर्वस सिस्टम के हर अन्य कार्य की तरह इसे भी नियंत्रित किया जाना चाहिए, परंतु इसे पूरी तरह से नकारना ठीक नहीं है। आदमी या औरत को अच्छी तरह से रोने से दिल के दर्द से मुक्ति मिल जाती है। बहरहाल मैं चेतावनी दे दूं कि इसकी ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा इसकी आदत नहीं डालना चाहिए।
अगर ऐसा होगा तो यह असामान्य दुख का रूप ले लेगा और मनोविकार में बदल जाएगा। किसी भी प्रकार की नियंत्रणहीनता की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मुझे कई लोगों के पत्र मिलते हैं जिनके प्रियजनों की मृत्यु हो गई है। वे मुझे बताते हैं कि उनके लिए अब उन स्थानों पर जाना बहुत कठिन है जहां वे साथ साथ जाया करते थे, या उन लोगों के साथ रहना मुश्किल है जिनके साथ वे युगल या परिवार के रूप में मिला करते थे। इसलिए वे पुरानी जगहों में दोस्तों से कतराने लगे हैं। मैं इसे गंभीर गलती मानता हूँ। दिल के दर्द का इलाज का रहस्य यथासंभव स्वाभाविक और सहज रहना है। इसमें किसी किस्म की बेवफाई या उदासीनता नहीं झलकती। असामान्य दुख की स्थिति से बचने के लिए यह नीति महत्वपूर्ण है। सामान्य दुख एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसकी स्वाभाविकता का प्रमाण इस बात से मिलता है कि व्यक्ति अपने सामान्य काम और जिम्मेदारियों की तरफ लौटता है और उन्हें पहले की तरह करना जारी रखता है। दिल के दर्द की इससे गहरी दवा जाहिर है उपचारक आराम है जो ईश्वर में आस्था से मिलता है। निश्चित रूप से दिल के दर्द का मूलभूत नुस्खा आस्था के नज़रिए से ईश्वर की ओर मुड़ना और मस्तिष्क और दिल को उसके सामने खाली करना है। आध्यात्मिक रूप से अपने आप को खाली करने का कार्य अगर लगन से किया जाए तो इससे अंततः टूटे हुए दिल का उपचार हो जाता है। इस पीढ़ी ने पहले की पीढ़ियों से ज़्यादा नहीं तो उनके बराबर दिल का दर्द सहा है और इसे यह दोबारा सीखने की ज़रूरत है। जो हर युग के समझदार लोग जानते थे कि मानवता द्वारा सहन किए जा रहे दर्द की कोई दवा नहीं है सिवाय आत्मा के, आस्था के। ब्रदर लॉरेंस एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने कहा था, अगर इस जीवन में हमें स्वर्ग की शांति पाना है तो ईश्वर के साथ परिचित, विनम्र और प्रेमपूर्ण चर्चा करने की आदत डाल लेनी चाहिए। देवी सहायता के बिना मानसिक दर्द और दुख का बोझ उठाने का प्रयास करने की सलाह नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह बोझ उससे कहीं ज़्यादा होता है जो कोई भी व्यक्ति उठा सकता है। दिल के दर्द के समस्त उपचारों में सबसे आसान और सबसे प्रभावी उपचार ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करना है। यह आपके दिल के दर्द को शांत करेगा और आखिरकार घाव को भर देगा। जिन पुरुषों और महिलाओं को बड़ी त्रासदी का अनुभव हुआ है वे बताते हैं कि यह उपचार प्रभावी है। दिल के दर्द के उपचार में एक गहन उपचारक तत्व यह है कि हम जीवन और मौत तथा अमरता के बारे में अच्छी फिलॉसफी विकसित कर लें। जहाँ तक मेरा सवाल है, जब मुझे यह अटल विश्वास हो गया कि मौत कुछ नहीं है, कि समस्त जीवन अविभाज्य है, यहाँ और यहाँ के बाद एक ही है, कि समय और अमरता एक दूसरे से अलग नहीं है, कि यह एक आबाद ब्रह्मांड है, तो मैंने अपने पूरे जीवन की सबसे शांतिदायक और विश्वासपूर्ण फिलॉसफी को पा लिया। मुझे विश्वास है कि बाइबल हमें इस प्रश्न में बहुत सूक्ष्म और जैसा अंततः सिद्ध होगा वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि देती है। जब कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो क्या होता है? दार्शनिक हेनरी बर्गसन कहते हैं कि सत्य तक पहुंचने का सबसे अचूक तरीका आभास या अंतर्ज्ञान है, यानी कि एक निश्चित बिंदु तक तर्क का उपयोग किया जाए और फिर एक मौत की छलांग लगाई जाए और अंतर्ज्ञान द्वारा सत्य को हासिल किया जाए। इस तरह आप उस सुखद क्षण तक पहुंच जाते हैं जहां आप बस जान लेते हैं। यही मेरे साथ हुआ था। मैं पूरी तरह और पूरे दिल से उस बात की सच्चाई पर विश्वास करता हूं जो मैं लिख रहा हूं, और मुझे इस बारे में जरा भी संदेह नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। मैं इस सकारात्मक आस्था तक धीरे धीरे पहुंचा, परंतु एक क्षण ऐसा आया जब मैं जान गया। यह फिलॉसफी आपको उस दुख से नहीं बचाएगी जब कोई प्रियजन मर जाएगा और सांसारिक विलगाव होगा, परंतु यह आपके दुख को हटा देगी और कम कर देगी। यह आपके मस्तिष्क को असंभावित परिस्थिति के अर्थ की गहरी समझ से भर देगी। यह आपको एक गहरी सांत्वना भी देगी कि आपने अपने प्रियजन को नहीं खोया है। इस आस्था के अनुसार जिए और आप शांति से रह सकेंगे और दर्द आपके दिल से निकल जाएगा। जो आँख से देखी नहीं गई, जो कानों से सुनी नहीं गई, न ही जो मनुष्य के दिल में सोची गई है,
वह वस्तुएं ईश्वर ने उन लोगों के लिए तैयार रखी हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपने चाहे कितना भी देखा हो और कितनी भी अच्छी चीज़ें देखी हों, परंतु आपने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिसकी तुलना उन अद्भुत वस्तुओं से की जा सके जो ईश्वर ने उन लोगों के लिए तैयार रखी है जो उससे प्रेम करते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। इससे भी अधिक यह कहती है कि आपने ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं सुनी जिसकी तुलना उन आश्चर्यजनक चमत्कारों से की जा सके जो ईश्वर ने उन लोगों के लिए सुरक्षित रखे हैं जो उसके उपदेशों का अनुसरण करते हैं और जो उसकी भावना के अनुसार जीते हैं। न सिर्फ आपने कभी देखा है, न ही सुना है, बल्कि आपने हल्की सी भी कल्पना नहीं की है कि वह आपके लिए क्या करने जा रहा है। यह वाक्य उन लोगों से पूरी तरह से आराम, अमरता, पुनर्मिलन और हर अच्छी चीज़ का वादा करता है जो अपने जीवन में ईश्वर को केंद्र में रखते हैं। यह वाक्य उन लोगों के अस्तित्व की अवस्था को भी बताता है जो दूसरी ओर रह रहे हैं और हमारे जीवन में हमारे उन लोगों के साथ संबंध को भी बताता है जो हमसे पहले उस बैरियर से गुजर चुके हैं जिसे हम मृत्यु कहते हैं। हमने हमेशा मौत को एक बैरियर के रूप में सोचा है जिसमें अलग तरह करने की अवधारणा शामिल है। पैरासाइकोलॉजी, अतीन्द्रिय अनुभूति और पूर्वाभास, टेलीपैथी, क्लियरवायरेंस, इन सभी को पहले पागलों की उधेड़बुन माना जाता था, परंतु अब प्रयोगशाला में दमदार और वैज्ञानिक खोज बन चुकी हैं। इनके क्षेत्र में काम कर रहे वैज्ञानिक भी अब यह विश्वास प्रकट करने लगे हैं कि आत्मा समय और दूरी के बैरियर से बची रहती है। दरअसल हम लोग इतिहास में महानतम वैज्ञानिक खोजों में से एक की कगार पर हैं जो प्रयोगशाला की खोज के आधार पर यह सिद्ध करेगी कि आत्मा का अस्तित्व होता है और यह अमर है। मैंने कई वर्षों तक ऐसी बहुत सी घटनाओं को एकत्रित किया है जिनकी सत्यता को मैं स्वीकार करता हूँ और जिसके द्वारा मुझे विश्वास होता है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं जहाँ मृत्यु नहीं बल्कि जीवन मूलभूत सिद्धांत है। मुझे उन लोगों पर विश्वास है जिन्होंने निम्नलिखित अनुभवों का वर्णन किया है और मुझे विश्वास है कि वे एक ऐसे संसार की ओर संकेत करते हैं जो हमारे संसार से जुड़ा हुआ है और इस तरह से मौत के दोनों तरफ मानवीय आत्माएं अविभाजित साहचर्य में निवास करती है। दूसरी तरफ जीवन की स्थितियां उससे भिन्न होती हैं जो इस संसार में पाई जाती हैं। निसंदेह जो लोग दूसरी ओर रहने के लिए चले जाते हैं वे हमसे अधिक उच्च माध्यम में निवास करते हैं और उनकी समझ हमारी समझ से बहुत अधिक विस्तृत होती है, परंतु सभी तथ्य बताते हैं कि हमारे प्रियजनों का अस्तित्व बना रहता है और वे हमसे बहुत दूर नहीं रहते हैं। इसमें यह तथ्य भी निहित है कि एक दिन हमारा उनके साथ दोबारा मिलन होगा। इस बीच हम उन लोगों के साथ साहचर्य में बने रहते हैं जो आत्मा के संसार में रहते हैं। विलियम जेम्स, जो अमेरिका के महानतम विद्वानों में से एक थे, ने जीवन भर अध्ययन करने के बाद यह कहा था कि वे अब संतुष्ट हो चुके हैं कि मानवीय मस्तिष्क सिर्फ आत्मा के अस्तित्व का माध्यम है और यह कि वर्तमान मस्तिष्क के बदले में अंत में एक ऐसा मस्तिष्क मिल जाएगा जिसके द्वारा इसके मालिक को समझ के छुपे हुए क्षेत्रों की जानकारी हो जाएगी। जब इस धरती पर हमारा आध्यात्मिक स्तर विस्तृत होता है और हम उम्र और अनुभव में बड़े होते हैं तो हम अपने चारों तरफ के इस वृद्ध जगत के बारे में अधिक सचेत होते हैं और जब हम मरते हैं तो हम सिर्फ एक बढ़ी हुई क्षमता में प्रवेश करते हैं। प्राचीन महान चिंतक यूरिपिडीज का विश्वास था कि मृत्यु के बाद का जीवन बहुत विराट होता है। सुकरात भी यही मानते थे। उनके द्वारा आराम प्रदान करने वाले वाक्यों में से यह प्रमुखता, अच्छे आदमी के साथ न तो इस जीवन में कुछ बुरा हो सकता है न ही अगले जीवन में। नेटली कैमस की बहन एलिनोर मृत्युशैया पर थी। एलिनोर ने मौत के बाद कहा, नेटली, मुझसे वादा करो कि तुम डॉक्टरों को दर्द की दवा नहीं देने दोगी। मुझे विश्वास है कि वे लोग मेरे दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु मैं हर तरह की अनुभूति के बारे में पूरी तरह जागरूक रहना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि मृत्यु एक सुंदर अनुभव होगी।
मैंने वादा किया। बाद में मैं अकेले में रोई, उसके साहस के बारे में सोचते हुए। फिर जब मैं रात भर बिस्तर पर करवटें बदलती रही तो मुझे यह एहसास हुआ कि मैं जिसे दुर्भाग्य समझ रही थी उसे मेरी बहन विजय के रूप में ले रही थी। 10 दिन बाद अंतिम घड़ी करीब आ गई। मैं घंटों से उसके बिस्तर के पास ही थी। हमने कई चीज़ों के बारे में बातें की और मैं हमेशा जीवन की अमरता में उससे के शांत संजीदा विश्वास को याद करूंगी। एक बार भी उसकी शारीरिक पीड़ा उसकी आध्यात्मिक शक्ति को हरा नहीं पाई। यह ऐसी बात थी जिसके बारे में डॉक्टरों ने कल्पना भी नहीं की थी। हे दयालु ईश्वर, मेरे मस्तिष्क को स्पष्ट रखो और मुझे शांति दो। वह पिछले कुछ दिनों से बार बार यह दोहराई थी। हमने इतनी देर तक बातें की कि मैंने पाया कि उसकी नींद लग रही है। मैंने उसे नर्स के पास चुपचाप छोड़ दिया और मैं भी कुछ देर आराम करने चली गई। कुछ मिनट बाद मुझे अपनी बहन की आवाज़ सुनाई दी जो मुझे बुला रही थी। जल्दी ही मैं उसके कमरे में लौटी। वह मर रही थी। वह बिस्तर पर बैठी और उसका हाथ थमा। उसका हाथ तप रहा था। फिर वह बिस्तर में उठने लगी और लगभग बैठने की मुद्रा में आ गई। नेटली, उसने कहा, इतने सारे लोग मुझे लेने के लिए आए हैं। फ्रेड भी है और रूथ भी। रूथ यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, अब मैं समझ गई। यह सुनकर मुझे बिजली का झटका लगा। उसने रूथ का नाम लिया था। रूथ उसकी कजिन थी जिसकी पिछले सप्ताह ही मृत्यु हुई थी, परंतु किसी ने भी एलिनोर को रूथ के अचानक मरने की खबर नहीं दी थी। यह सुनकर मुझे कपकपी आ गई। मैंने महसूस किया कि मैं किसी शक्तिशाली, लगभग डरावने ज्ञान के कगार पर खड़ी हुई हूँ। उसने रूथ का नाम लिया था। उसकी आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट थी। यह इतना दुविधापूर्ण है। इतने सारे लोग। अचानक उसकी बाहें खुशी से खुल गई जैसे वह मेरा स्वागत कर रही हो। मैं ऊपर जा रही हूँ, उसने कहा। फिर उसने अपनी बाहों को मेरे गले में डाल दिया और मेरी बाहों में आराम करने लगी। उसकी आत्मा की इच्छा ने उसकी अंतिम पीड़ा को आनंद में बदल दिया। जब मैंने उसके सिर को तकिए पर रखा तो उसके चेहरे पर एक गर्म और शांत मुस्कान थी। उसके सुनहरे भूरे बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। मैंने गुलदान से एक सफ़ेद फूल निकाला और उसके बालों में लगा दिया। उसका दुबला सुंदर शरीर, उसके लहराते हुए बाल, सफ़ेद फूल और नर्म मुस्कान के कारण वह एक बार फिर और हमेशा के लिए स्कूल की लड़की की तरह दिख रही थी। मरती हुई लड़की द्वारा अपना कजिन रूथ का जिक्र और यह स्पष्ट तथ्य कि उसने उसे स्पष्ट रूप से देखा एक ऐसी बात है जो बार बार उन घटनाओं में दोहराई जाती है जो मेरी जानकारी में आई है। यह बात इतनी दोहराई जाती है और इस अनुभव के लक्षण इतने समान हैं कि यह एक तरह से महत्वपूर्ण प्रमाण है कि वे लोग जिनके नाम लिए जाते हैं, जिनके चेहरे देखे जाते हैं, वे सचमुच उपस्थित होते हैं। वे कहाँ हैं? उनकी स्थिति क्या है? उनके शरीर किस तरह के हैं? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना कठिन है। शायद एक अलग आयाम का विचार सबसे तार्किक होगा, या यह विश्वास करना अधिक सटीक होगा कि वे एक अलग फ्रीक्वेंसी साइकिल में रहते हैं। जब बिजली का पंखा स्थिर होता है तो उसके ब्लेड के पार देखना असंभव होता है, परंतु जब यह तेज गति से चलता है तो ब्लेड पारदर्शी दिखाई देते हैं। उच्च फ्रीक्वेंसी में या उस अवस्था में जिसमें हमारे प्रियजन निवास करते हैं, ब्रह्मांड की न दिखाई देने वाली बातें उस व्यक्ति को नजर आने लगती है जो रहस्यों की ओर जा रहा है। हमारे अपने जीवन के गहन क्षणों में यह पूरी तरह संभव है कि हम कम से कम उस उच्च फ्रीक्वेंसी में कुछ हद तक दाखिल हो जाएं। अंग्रेजी साहित्य की एक बहुत सुंदर पंक्ति में रॉबर्ट इंगरसोल इस महान सच्चाई को इंगित करते हैं। मौत की रात में आशा एक सितारा देखती है और सुन रहा प्रेम पंख की फड़फड़ाहट को सुन सकता है। एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट ने एक व्यक्ति के बारे में बताया जो मौत के दरवाजे पर था। मरने वाले आदमी ने डॉक्टर की तरफ देखा जो उसके बिस्तर के पास बैठा हुआ था और कुछ नाम बोलने शुरू किए।
जिन्हें डॉक्टर ने लिख लिया। डॉक्टर व्यक्तिगत रूप से उन नामों से परिचित नहीं था। बाद में डॉक्टर ने उस व्यक्ति की पुत्री से पूछा, यह लोग कौन हैं? तुम्हारे पिताजी ने उनके नाम ऐसे लिए थे जैसे वे उन्हें देख रहे थे। वे सभी रिश्तेदार हैं, उसने कहा, जो काफ़ी समय पहले मर चुके हैं। डॉक्टर ने कहा कि उसे विश्वास था कि उसके मरीज ने उन्हें देखा था। मेरे मित्र मिस्टर और मिसेज विलियम सेज न्यू जर्सी में रहते थे और मैं अक्सर उनके घर जाता था। मिस्टर सेज, जिसे उनकी पत्नी विल कहकर बुलाती थी, पहले मर गए। कुछ सालों बाद जब मिसेज सेज अपनी मृत्युशैया पर थी तो उनके चेहरे पर बहुत हैरानी के भाव आए और उसके बाद उनके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान खिल गई जब उन्होंने कहा, अरे यह तो विल है। उसने अपने मृत पति को देखा था। इस बारे में उसके आसपास वालों को जरा भी संदेह नहीं था। आर्थर गॉडफ्रे नामक प्रसिद्ध रेडियो कलाकार बताते हैं कि वे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने बंकर में सोए हुए थे। तभी उन्होंने अपने पिता को अपने पास खड़े हुए देखा। पिता ने अपना हाथ उठाया, वे मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, चलते हैं। और गॉडफ्रे ने भी जवाब दिया, ठीक है डैडी। बाद में उसे उठाया गया और एक टेलीग्राम दिया गया जिसमें उसके पिता की मौत की खबर थी। टेलीग्राम में उनके मौत का समय भी दिया गया था और उनकी मौत का समय ठीक वही था जब गॉडफ्रे ने अपनी नींद में अपने पिता को देखा था। मैरी मार्गरेट भी एक प्रसिद्ध रेडियो कलाकार हैं। वे अपनी मां की मृत्यु पर बुरी तरह दुखी थी। वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। वे एक रात जागी और अपने बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। अचानक उसे ऐसा लगा, और यह बात मैं उन्हीं के शब्द में बता रहा हूँ, जैसे मम्मा मेरे साथ थी। उसने अपनी माँ को नहीं देखा, न ही उनकी आवाज़ सुनी, परंतु उस समय के बाद से मैं जानती थी कि मेरी माँ मरी नहीं है, वे मेरे पास में ही है। स्वर्गीय रूफस जोन्स हमारे समय के प्रसिद्ध आध्यात्मिक रीडर हैं। वे अपने पुत्र लावेल के बारे में बताते हैं, जो 12 वर्ष की उम्र में मर गया था। वह अपने पिता की आंख का तारा था। बच्चा तब बीमार पड़ा था जब डॉक्टर जोन्स समुद्र से यूरोप जा रहे थे। लिवरपूल में प्रवेश करने से पहले वाली रात को अपने बंक में पड़े हुए उन्हें दुखद भावना का एहसास हुआ, जिसका कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि वे ईश्वर की बाहों में हैं। ईश्वर की अद्भुत भावना और अपने पुत्र के गहन सामीप्य की भावना उनके मन में आई। लिवरपूल में उतरने के बाद उन्हें बताया गया कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी और उसकी मौत उसी समय हुई थी जब डॉक्टर जोन्स को ईश्वर की उपस्थिति और अपने पुत्र के सामीप्य का आभास हुआ था। मेरे चर्च के एक सदस्य मिसेज ब्राइसन कार्ट अपनी चाची के बारे में बताती हैं, जिनके पति और 3 बच्चे जलकर मर गए थे जब उनका घर आग से जलकर खाक हो गया था। चाची बुरी तरह से जल चुकी थी, परंतु वे 3 साल तक जीवित रहीं। जब आखिरकार वे मर रही थी तो उनके चेहरे पर अचानक एक चमक आ गई। यह सब इतना सुंदर है, उन्होंने कहा। वे लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। मेरा तकिया सही कर दो और मुझे सोने दो। मेरे एक दोस्त मिस्टर H.B. क्लार्क कई सालों तक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर थे। काम के सिलसिले में उन्हें दुनिया के सभी हिस्सों में जाना होता था। वे एक वैज्ञानिक प्रकृति के व्यक्ति थे, परंतु शांत, संयमित, तथ्यात्मक और गैर भावुक किस्म के व्यक्ति थे। मुझे एक रात उनके डॉक्टर ने बुलवाया और कहा कि वह कुछ घंटों से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसके दिल की धड़कन धीमी चल रही है और उसका ब्लड प्रेशर भी असाधारण रूप से कम है। कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हो रही है। डॉक्टर ने आशा छोड़ दी थी। मैंने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू की और ऐसा ही दूसरों ने भी किया। अगले दिन उसकी आंखें खुली और कुछ दिनों के बाद वह बोलने के काबिल हुआ। उसके दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर एक बार फिर सामान्य हो गए। जब उसमें ताकत आ गई तो उसने कहा, मेरी बीमारी के दौरान किसी समय मेरे साथ एक बहुत अजीब सी घटना हुई। मैं इसे स्पष्ट नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत लंबी दूरी पर था। मैं बहुत सुंदर और आकर्षक स्थान पर था।
और मैंने आज तक इतनी सुंदर जगह नहीं देखी। मेरे चारों तरफ सुंदर रोशनियां थी। मुझे धुंधले चेहरे दिख रहे थे जो दयालु चेहरे थे, और मैं बहुत शांति और सुख अनुभव कर रहा था। दरअसल मैंने अपने जीवन में इतना अधिक सुख कभी अनुभव नहीं किया। फिर मेरे मन में यह विचार आया, मैं मर रहा हूँगा। फिर मेरे मन में यह विचार आया, शायद मैं मर चुका हूँ। तब मैं जोर से हंसा और मैंने खुद से पूछा, मैं अपने पूरे जीवन मौत से क्यों डर रहा था? इसमें डरने की कोई बात ही नहीं थी। आपको इस बारे में कैसा अनुभव हो रहा था? मैंने पूछा। क्या आप वापस जिंदा होना चाहते थे? क्या आप जीवित होना चाहते थे? क्योंकि आप मृत नहीं थे। क्योंकि हालांकि डॉक्टर के हिसाब से आप मौत के बहुत करीब थे। क्या आप जिंदा रहना चाहते थे? वह मुस्कुराया और उसने कहा, इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल मुझे लगता है कि मैं उस सुंदर जगह में रहना अधिक पसंद करता। सपना, कपोल कल्पना, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैंने ऐसे लोगों से बात करने में कई साल बिताए हैं जो मौत के करीब आ गए थे और वे उसके पार देख पाए थे, और उन्होंने एकमत होकर सुंदरता, प्रकाश और शांति का वर्णन सुनाया है, जिसके बारे में मुझे जरा भी संदेह नहीं है। जीवन के अविनाशी होने की शिक्षा बहुत ही रोचक और आसान तरीके से देती है। सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद ईसा मसीह प्रकट होते हैं और गायब होते हैं, फिर से प्रकट होते हैं। उन्हें कुछ उन्हें देखते हैं और फिर वे उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। फिर कई और लोग उन्हें देखते हैं और वे एक बार फिर ओझल हो जाते हैं, मानो कह रहे थे, आप मुझे देखते हैं और फिर भी आप मुझे नहीं देख पाते। इससे यह पता चलता है कि वे हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम उन्हें नहीं देख पाते तो इसका यह मतलब नहीं है कि वे वहाँ नहीं हैं। नज़रों से ओझल हो जाने का मतलब जीवन से दूर चले जाना नहीं होता। कभी कभार लोगों को उनकी रहस्यमयी उपस्थिति के जो अनुभव हुए हैं वे भी इसी सत्य की ओर संकेत करते हैं कि वे करीब ही हैं। क्या उन्होंने नहीं कहा था, चूंकि मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीवित रहोगे? दूसरे शब्दों में, हमारे वे प्रियजन जिनकी उनमें आस्था थी वे करीब ही रहते हैं और कभी कभार हमें राहत देने के लिए हमारे पास भी आ जाते हैं। कोरिया में सेना में गए एक युवक ने अपनी माँ को लिखा, मेरे साथ अजीब घटनाएं हो रही हैं। कभी कभार रात को जब मैं डरा हुआ होता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे डैडी मेरे साथ हों। डैडी को मरे हुए 10 साल हो चुके थे। फिर जब युवक ने अपनी माँ से भावुकता से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि डैडी सचमुच मेरे साथ कोरिया की युद्ध के मैदान में हो सकते हैं? जवाब है, क्यों नहीं। हम वैज्ञानिक पीढ़ी के नागरिक होकर यह कैसे सोच सकते हैं कि यह सच नहीं हो सकता? बार बार ऐसे प्रमाण दिए जा रहे हैं कि यह ब्रह्मांड रहस्यमयी, विद्युत, अणु इत्यादि शक्तियों से भरा हुआ है और ये सभी शक्तियाँ इतनी अद्भुत हैं कि हम अभी तक इन्हें नहीं समझ पाए हैं। यह ब्रह्मांड एक महान आध्यात्मिक स्थल है जो जीवंत है। प्रसिद्ध कैनेडियन लेखक अल्बर्ट ई क्लिप अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताते हैं, मरता हुआ आदमी कोमा में चला गया था और यह सोचा जा रहा था कि वे चल बसे। फिर जीवन का एक क्षणिक लक्षण दिखाई दिया। उनकी आंखें खुली। दीवार पर एक पुराना वाक्य लिखा हुआ था, मैं जानता हूं कि मेरा उद्धार करने वाला जीवित है। मृत व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली, उस वाक्य पर निगाह डाली और कहा, मैं अब सचमुच जानता हूं कि मेरा उद्धार करने वाला जीवित है, क्योंकि यह सभी लोग मेरे चारों तरफ हैं। माता, पिता, बहन, भाई, वे सभी इस धरती से काफ़ी पहले चले गए थे, परंतु स्पष्ट रूप से वे उन्हें देख रहे थे। इसे कौन नकार सकता है? स्वर्गीय मिसेस थॉमस ए एडिसन ने मुझे बताया कि जब उनके प्रसिद्ध पति मर रहे थे तो वे डॉक्टर से फुसफुसा कर बोल रहे थे, वहाँ पर बहुत सुंदर है। एडिसन दुनिया के महानतम वैज्ञानिक थे। पूरी जिंदगी उन्होंने विज्ञान की खोज में लगा दी थी। उनका मस्तिष्क तथ्यों के सांचे में ढला था। उन्होंने कभी किसी चीज़ को तथ्यों के रूप में मान्यता नहीं दी जिसे उन्होंने खुद काम करते हुए नहीं देख लिया। उन्होंने यह कभी नहीं कहा होता, वहाँ पर बहुत सुंदर है, जब तक कि उन्होंने यह खुद नहीं देखा होता और जब तक कि उन्होंने इसे सच नहीं माना होता।
कई साल पहले एक मिशनरी साउथ सी आइलैंड में नरभक्षी लोगों के बीच काम करने लगा। कई महीने बाद उसने मुखिया को ईसाई धर्म बना लिया। एक दिन उस बूढ़े मुखिया ने मिशनरी से कहा, आपको वह समय याद है जब आप पहली बार आए थे? हाँ, मुझे सचमुच याद है, मिशनरी ने जवाब दिया। जब मैं जंगल से गुजर रहा था मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मेरे चारों तरफ शत्रु सक्रिय थी। वे सचमुच सक्रिय थी, मुखिया ने कहा, क्योंकि हम लोग तुम्हें मारने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहे थे, परंतु किसी चीज़ ने हमें ऐसा करने से रोक दिया। और वह चीज़ क्या थी? मिशनरी ने पूछा। अब चूंकि हम दोस्त बन चुके हैं इसलिए मुझे बता, मुखिया ने मनोहार करते हुए कहा। वे दो चमकते हुए लोग कौन थे जो तुम्हारे दोनों तरफ चल रहे थे? मेरे मित्र और प्रसिद्ध गीतकार जेफ्री हारा ने प्रसिद्ध प्रथम विश्व युद्ध का गीत केटी और देयर इज नो डेथ लिखे हैं। वे प्रथम विश्व युद्ध के एक कर्नल के बारे में बताते हैं जिसकी रेजिमेंट युद्ध में मिट्टी में मिल गई। जब वे अपने ट्रेंच में इधर से उधर टहले थे तो उन्हें अपने मर चुके सैनिकों के हाथों का एहसास हुआ और उनकी उपस्थिति का अनुभव हुआ। उसने जेफ्री हारा से कहा, मैं आपको बता दूं, मौत कुछ नहीं होती। मिस्टर हारा ने इस शीर्षक का प्रयोग करते हुए अपने महानतम गीतों में एक रचना की, देयर इज नो डेथ। इन गहरे और नाजुक मसलों पर व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई संदेह नहीं है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि जिसे हम मौत कहते हैं उसके बाद भी जीवन निरंतर जारी रहता है। मुझे विश्वास है कि मौत के दो सिरे हैं। एक सिरा वह जहाँ हम अभी रहते हैं और दूसरा सिरा वह जहाँ हम जीवित रहेंगे। अमरता मृत्यु से शुरू नहीं होती। हम अब भी अमरता में रह रहे हैं। हम अमरता के नागरिक हैं। हम सिर्फ उस अनुभव का रूप बदल लेते हैं जिसे हम जीवन कहते हैं। मुझे यह विश्वास हो चुका है कि परिवर्तन बेहतरी के लिए होता है। मेरी माँ एक महान आत्मा थी। उनका मुझ पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनका प्रभाव मेरे जीवन में एक ऐसे अनुभव के रूप में बना रहेगा जिसकी तुलना नहीं हो सकती। वे बातचीत करने की कला में माहिर थी। उनका मस्तिष्क तीक्ष्ण और चौकस था। वे दुनिया भर में घूम चुकी थी और उन्होंने मिशनरी कार्यों में काफ़ी संबंध बनाए थे। उनका जीवन पूर्ण और समृद्ध था। उनका हास्य का पुट भी शानदार था। उनके साथ रहना अच्छा लगता था और मैं हमेशा उनके साथ रहना पसंद करता था। जो लोग उन्हें जानते थे उन सभी की राय में वे एक असामान्य रूप से आकर्षक और रोचक व्यक्तित्व थी। मेरे व्यस्त वर्षों में जब भी मुझे मौका मिलता था मैं उन्हें देखने के लिए घर चला जाता था। मैं हमेशा अपने पारिवारिक घर में आने की कल्पना करता था क्योंकि यह एक रोमांचक अनुभव था जिसमें हम सब लोग नाश्ते की टेबल पर चारों तरफ बैठते थे तो सभी इकट्ठे बोलने लगते थे। क्या सुखद मिलन थे, क्या शानदार बातें थी। फिर उनकी मौत का दिन आया और हमने उनके शरीर को दक्षिण ओहियो से लिंचबर्ग के सुंदर छोटे से कब्रिस्तान में लिटा दिया जहां उन्होंने अपना बचपन गुजारा था। जब हमने उन्हें वहां छोड़ा उस दिन मैं बहुत दुखी था। मैं भारी दिल से वहां से गया। यह गर्मी के दिन थे जब हम उन्हें उनके अंतिम सैन्य स्थल तक ले गए थे। जब शरद ऋतु आई तो मुझे लगा कि मैं अपनी माँ के साथ एक बार फिर रहना चाहता हूँ। मैं उनके बिना अकेला था, इसलिए मैंने लिंचबर्ग जाने का फैसला किया। पूरी रात ट्रेन में मैं उन सुखद दिनों के बारे में दुखी होता रहा जो हमने साथ गुजारे थे और किस तरह चीज़ें पूरी तरह से बदल गई थी और अब कभी वे पहले जैसी नहीं रही। तो मैं छोटे शहर में आ गया। जब मैं कब्रिस्तान में पहुंचा तो मौसम ठंडा था और आसमान में बादल थे। मैंने पुराने लोहे के गेट खोले। जब मैं उनकी कब्र तक पैदल गया तो मेरे पैर पत्तियों से टकराकर आवाज़ कर रहे थे। मैं कब्र पर दुखी और अकेला बैठा था। अचानक बादल हट गए और सूरज बाहर निकल आया। इसने ओहियो की पहाड़ियों को सुंदर शरद रंगों में चमका दिया और उन पहाड़ियों को जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा था, जिन्हें मैं हमेशा बहुत प्रेम करता था, जहाँ मेरी माँ भी बहुत समय पहले अपने बचपन में खेली थी। अचानक मुझे लगा जैसे मैं उनकी आवाज़ सुन रहा हूँ। अब मैंने सचमुच उनकी आवाज़ नहीं सुनी, परंतु मुझे ऐसा लगा
मुझे विश्वास है कि मैंने अपने अंदरूनी कान से उस आवाज़ को सुना था। संदेश स्पष्ट था। यह उनकी पुरानी टोन में था और उन्होंने यह कहा, तुम जीवित लोगों को मुर्दों में क्यों तलाश रहे हो? मैं यहाँ नहीं हूँ। क्या तुम सोचते हो कि मैं इस अंधेरी और उदास जगह पर रुकूंगी? मैं तुम्हारे और मेरे परिजनों के हमेशा साथ हूँ। अंदरूनी प्रकाश की चकाचौंध में मैं आश्चर्यजनक रूप से सुखी हो गया। मैं जानता था कि मैंने जो सुना था वह सच था। संदेश पूरे यथार्थ की शक्ति के साथ मेरे पास आया था। मैं चिल्ला सकता था और खड़ा हो सकता था और अपने हाथ को कब्र के पत्थर पर लपेट सकता था और देख सकता था कि यह क्या है। यह केवल एक ऐसी जगह है जहाँ शरीर के अवशेष विश्राम करते हैं। निश्चित रूप से शरीर वहाँ पर था, परंतु यह सिर्फ एक ऐसा कोट था जिसे उतार दिया गया था, पर क्योंकि इसे पहनने वाले को इसकी अब जरूरत नहीं थी। परंतु वह सुखद प्रिय आत्मा अब वहाँ नहीं थी। मैं उस जगह से चल दिया और तब से मैं शायद ही कभी नहीं वहाँ लौटा। मैं वहाँ जाना पसंद करता हूँ और उनके बारे में और अपनी जवानी के पुराने दिनों के बारे में सोचना पसंद करता हूँ, परंतु अब यह दुखद जगह नहीं है। यह सिर्फ एक प्रतीक है, क्योंकि वह वहाँ नहीं है। वह हमारे साथ, हम अपने प्रियजनों के साथ है। तुम जीवित लोगों को मुर्दों में क्यों खोज रहे हो? विश्वास करो, जब यह तुम्हें ईश्वर की अच्छाई और आत्मा की अमरता के बारे में बताती है। सच्चे दिल और आस्था से प्रार्थना करो। प्रार्थना और आस्था को अपने जीवन की आदत बना लो। अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने तुम्हें बता दिया होता। आप ईश्वर की विश्वसनीयता पर भरोसा कर सकते हैं। अगर यह पूरी तरह से सच नहीं होता तो यह आपको पवित्र प्रकृति की इन चीज़ों में विश्वास करने की अनुमति नहीं देते। तो इस आस्था में जो जीवन और अमरता का एक दमदार, महत्वपूर्ण और तार्किक दृष्टिकोण है, आपको अपने दिल की दर्द की दवा मिल जाएगी। मैं कपिल राजपूत और आप सुन रहे हैं सकारात्मक सोच की शक्ति, चैप्टर नंबर 16, दिल के दर्द की दवा। ये चैप्टर आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आने वाली वीडियो का नाम है ईश्वर से शक्ति कैसे प्राप्त करें। आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।